तो गाइस वेलकम बैक टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात कर लेते हैं दिल्ली की हवाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम दिल्ली में प्रदूषण ही प्रदूषण चारों तरफ फैला पड़ा हुआ है। सांस लेने में काफ़ी दुश्वार हो रही है। जैसा कि अब कई मीम में भी देखा होगा कि कमज़ोर फेफड़े वालों के लिए नहीं दिल्ली, अब जहाँ देखो वहाँ धुंध की आड़ में जहरीली हवाएं बह रही हैं। तो आज हम कुछ पॉइंटों पर बात करते हैं कि सांसों पर संकट, जहरीली दवा से दिल्ली में हाहाकार। तो आज बात करेंगे प्रदूषण को लेके। प्रदूषण को देखते हुए सरकार की ओर से सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन पेड़ पौधों पर नहीं, जबकि साफ हवा इनमें ही मिलती है। इन पर जमी धूल की मोटी परत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा डाल रही है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी 400 से ऊपर IQ दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार के दफ्तरों का बदलेगा समय। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए अपने दफ्तरों में कार्य समय अलग अलग करने का फैसला किया है। इसके अलावा कर्मियों को निजी वाहन के बदले कार पुल करने या सार्वजनिक वाहनों से दफ्तर आने का सुझाव दिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, संगठन अपनी ज़रूरतों के अनुसार आने जाने का समय निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि काम प्रभावित ना हो। कुछ कार्यालयों में 9 से 5:30 और शेष को 10 से 6:30 तक खोलने का सुझाव दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डेटा के अनुसार आज सुबह 8 बजे आनंद विहार में IQ 411, मुंडका में 402, बवाना में 411, अशोक विहार 396, ITO 348, जहांगीरपुरी 428, रोहिणी 398, नजफगढ़ 354, RK पुरम 374, पंजाबी बाग 393 और सोनिया विहार में 401 और द्वारका सेक्टर 8 में 382 दर्ज किया गया है। इन सब चीज़ों के बीच में सरकार ने ग्रेड 3 और 4 पर काम कराया है। ग्रेड 3 और 4 लागू होने पर स्कूल बंद करना अनिवार्य है। इससे पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में ग्रेप के नियमों में बदलाव किया। इसके चलते अब ग्रेप के स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूल की फिजिकल कक्षाएं बंद करना जरूरी हो गया है। इससे पहले ऐसा करने या नहीं करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती थी। बदले हुए नियम के मुताबिक ग्रेप 3 के लागू होने पर 5वीं तक की फिजिकल क्लासेस बंद हो जाएंगी, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन होगी। ग्रेप 4 लागू होने पर 12वीं तक की पढ़ाई को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ग्रेप में ये 2 बड़े बदलाव भी हुए हैं। जैसे ग्रेप 3 के तहत राज्य सरकार को सार्वजनिक और नगर निगमों के कामकाजी समय में बदलाव करने का कहा गया है, ताकि ट्रैफिक जाम कम हो और प्रदूषण घट सके। ये कदम हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हो रहे प्रयासों का हिस्सा है। ग्रेप 4 के तहत एक मास्क एडवाइजरी भी लागू की गई है, जिसमें लोगों को कहा गया कि वो घर से बाहर निकलते वक्त अपना मास्क पहनकर निकले। जिस तरह की हवा दिल्ली में बह रही है वो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। ग्रेप 3 में क्या पाबंदियां हैं? बोरिंग और ड्रिलिंग समेत सभी तरह की खुदाई के काम नहीं होंगे। सभी तरह की तोड़फोड़ पर कार्रवाई बंद रहेगी। सीवर, वाटर लाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रॉनिक केबल डालने पर रोक लगा दी गई। ईंटों की चुनाई का भी काम बंद कर दिया गया है। वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े काम बंद रहेंगे। पेंटिंग, पॉलिश करने के काम भी नहीं होंगे। सीमेंट, प्लास्टर, कोटिंग वगैरह बंद रहेंगे। इंडोर में रिपेयर मेंटेनेंस के लिए करा सकेंगे। टाइल, पत्थरों समेत दूसरे फ्लोरिंग मटेरियल की कटिंग, ग्राइंडिंग बंद रहेगी। इंडोर में छोटी रिपेयर करा सकते हैं। वाटर प्रूफिंग बंद रहेगी। केमिकल वाटर प्रूफिंग की छूट रहेगी। सड़क बनाने से जुड़े काम और बड़ी रिपेयरिंग बंद रहेंगी। सीमेंट, राख, ईंट, रेत, टूटे पत्थर आदि धूल पैदा करने वाले सामान की लोडिंग नहीं हो सकेगी। कंस्ट्रक्शन काम जो है वो बिल्कुल तरह से बंद रहेगा। तोड़फोड़ का काम बिल्कुल नहीं होगा। धूल धड़के वाला काम चारों तरफ से बंद है। और साथ ही साथ BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों की भी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बात करें ग्रेड 4 के तहत आने वाले कुछ नियमों के, तो कुछ नियम इस प्रकार है। ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। जरूरी चीज़ों और सेवाओं देने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं। सभी LNG और CNG, इलेक्ट्रिक और BS
6 डीजल पेट्रोल की एंट्री हो सकेगी। इनके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाली SLV गाड़ियां की एंट्री नहीं होगी। जरूरी चीज़ों और सेवा देने वाली गाड़ियों पर नियम लागू नहीं होगा। BS4 डीजल से चलने वाले मीडियम और हैवी गुड्स व्हीकल पर सख्त प्रतिबंध होगा। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसमें राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पाइपलाइन, दूरसंचार जैसे प्रोजेक्ट पर बैन भी शामिल है। राज्य सरकार 6वीं से 9वीं और 11वीं के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला सकती है। NCR राज्य सरकारें सार्वजनिक नियम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है। केंद्र सरकार अपने दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे सकती है। राज्य सरकार इमरजेंसी होने पर कॉलेज, कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर सकती है। वाहनों के लिए ऑड इवन सिस्टम भी लागू हो सकता है। तो आज की खबर बस इतनी ही। सुरक्षित रहे, सेफ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।